नमस्कार, मैं अश्विनी। उरी हमले के बाद एक बार फिर से देश प्रेम उफान पर है। आज भी कई कस्बों में प्रदेश में विरोध स्वरूप बंद रखा गया। उधर मुंबई में हथियारबंद बदमाशों के दिखने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। ऐसे हालात के बीच में सरहद पार चल रहे आतंकियों के कैंप पर हमले और कॉम्बिंग ऑपरेशन की खबरों को आज कई अखबारों ने सुर्खियों का हिस्सा बनाया। इस तस्वीर से थोड़ा उलट बुधवार शाम यूएनओ में नवाज शरीफ के दिए भाषण पर अगर गौर किया जाए तो लगता है कि पड़ोसी मुल्क के साथ जुड़ा पाक नाम उसकी नापाक हरकतों पर ठीक नहीं बैठता। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या बार बार पाकिस्तान को करारा जवाब देने की देश की भावनाओं के मुताबिक हालात मुनासिब लगते हैं? क्या जिन दावों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए उनके उलट कोई वाकया अब देखने को मिला है? क्या मोदी में इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का अक्स देखा जा सकता है? क्या ये दावे किए जा सकते हैं कि उरी हो या फिर पठानकोट? जवाब हम देंगे। आज बिग फाइट लाइव में बात इसी पहलू पर होगी। तफसील से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विश्लेषक रमन नंदा जी होंगे, चिंतक डॉक्टर राजेश शर्मा जी हमारे साथ होंगे, विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ होंगे, साथ ही ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। जो कुछ अभी आपको बयां किया उसको तफसील से देखकर सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। बीते दिनों उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत और देश के लिए मोहब्बत का उफान पूरे मुल्क में एक साथ उभरा है। ऐसे में लगाए जा रहे कयासों के मुताबिक गुरुवार की सुबह छपने वाले कई अखबारों की सुर्खियां दिल को तसल्ली देने वाली रही, खासकर तब जब लोगों ने ये पढ़ा कि उरी हमले का भारतीय सेना ने बदला ले लिया है। दैनिक भास्कर ने पाक में घुसकर सेना की तरफ से ध्वस्त किए गए 3 कैंप और 20 आतंकियों की मौत को लीड स्टोरी बनाया, जिसमें स्पेशल फोर्स की 2 यूनिट्स के जरिए उरी सेक्टर से लगते पाक अधिकृत कश्मीर में दहशतगर्दों के 3 कैंप को उड़ाने का दावा नजर आया। राजस्थान पत्रिका ने भी लिखा कि सेना ने लिया उरी का बदला, पाक में घुसकर मारे 20 आतंकी। पंजाब केसरी ने भी सुर्खी बनाई कि उरी हमले का बदला, भारत ने पीओके में घुसकर मारे 20 आतंकी। वहीं इंडिया टीवी ने सेना की तरफ से उरी अटैक के बदले और पीओके में घुसकर 20 आतंकी मारने की खबर का दावा किया। इतनी सारी खबरों का सिर्फ एक मायना था कि पठानकोट जैसे हमले जैसा रुख अब हिंदुस्तान नहीं रखेगा। हमने हर हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। सेना के जवानों ने एलओसी पार कर कॉम्बिंग ऑपरेशन में करीब 20 आतंकियों को ढेर किया है। लेकिन खबरों की खास बात यह रही कि किसी ने भी दावे की पुष्टि नहीं की। एक सवाल है जो दिन भर न्यूज रूम में भी बहस का मुद्दा रहा, वही सवाल, क्या मोदी को सेना को खुली छूट देनी चाहिए? इस पर आज शाम आपकी राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com पर, साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। भगवान सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सेना का हिस्सा आप रहे, ये जो भावनाएं हैं देश में आज मौजूद हैं, उनको लेकर फिलहाल सेना का क्या रुख रहना चाहिए? सरकार तय करे या फिर सेना के मन में भी कहीं कुछ सवाल उठकर आने लगे हैं अब? जी देखिए, देश की भावना और सेना की भावना अलग अलग नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सेना के साथ जो वाकया हुआ है उसी के आधार पर जनता में भी रोष है। तो ये समझिए कि सेना में भी उतना ही रोष है या उससे ज़्यादा रोष है जी, क्योंकि उनके आदमियों उनकी कत्ल हुई है और वो एक बहुत ही गलत तरीके से हुई है, और वो भी ऐसे नुमाइंदों के द्वारा जो कि एक पड़ोसी देश के द्वारा भेजे गए हैं और सजाए गए हैं, ट्रेनिंग दी गई है। इसलिए सेना के मन में तो जहां तक मैं सोचता हूं, मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा रोष है। वायुसेना प्रमुख का बीते दिनों एक बयान आया था जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की बार बार जो हरकतें हैं उनको लेकर अब नाकाबिले बर्दाश्त जो वाक़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और अगर सेना को छूट दे दी जाए तो फिर नेस्तानाबूद दुश्मन को कर दिया जाएगा। क्या यही भावनाएं आम सैनिक की होगी इस वक्त? देखिए, लड़ाई में आप जब जाते हैं तो सेना को भी पता है, आपको भी पता है, सारी जनता को पता है कि नुकसान दोनों तरफ से होता है।
युद्ध से किसी का भी आज के ज़माने में कम से कम बहुत कम फ़ायदा होता है, क्योंकि वो ज़माना चला गया जब आप युद्ध करो और किसी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करो और वहाँ पे शासन शुरू कर दो। ये दैट टाइम इज़ ओवर, वो सेंचुरी चली गई। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध से आपस के जो मसले हैं वो तय नहीं होते, युद्ध से तय होते हैं। आप देखिए इराक में एक तख्ता पलट हो गया, सरकार बदली होगी, उनकी दुनिया ही बदली होगी, एकदम नया तरीका वहाँ पे शुरू हो गया। अफ़गानिस्तान में बार बार हुआ है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये हो सकता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का देश का फायदा ये है कि रूप रहा साहब ने बीते दिनों कहा था कि अगर छूट दे दी जाए तो पीओके नहीं भारत का हिस्सा होगा। ये तो आप देखिए कि 47 में भारत का हिस्सा हो सकता था, 48 में हो सकता था, ये तो थोड़े दिनों की बात थी। इसलिए क्योंकि बीती रात कॉम्बिंग ऑपरेशन का जिक्र मीडिया की सुर्खियों में रहा। अब मैं मूल मुद्दे पर उसी को लेकर आना चाहूंगा कि जो भावनाएं थी क्या उसी के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया गया है? देखिए, आर्मी का जहां तक डिफेंस फोर्सेस का ताल्लुक है, हर किस्म की प्लान उनके पास ऑलरेडी रेडी है। आपको उनके लिए एसओपी बने हुए हैं, प्लान तैयार है। आप जिस किस्म की भी सरकार उनको हुक्म देगी या पॉलिसी बनाएगी या चाहेगी, उस तरह की आर्म फोर्सेस के पास ये अपडेट होती रहती हैं और लेटेस्ट जो प्लान में कोई भी तब्दीली करनी होती है वो होती रहती है। रमन नंदा साहब, हालांकि देश की सुरक्षा से जुड़े मसले हैं, जाहिर नहीं होते, लेकिन जो देश की भावनाएं हैं उनके मुताबिक क्या सरकार और सेना अब काम करने की तैयारी में है या फिर शुरुआत हो चुकी है? सरकार देश की भावनाओं से प्रेरित होती है और सरकार देश की भावनाओं को प्रभावित भी करती है अपने बयानों से, तो दोनों एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। और मेरा तो निवेदन ये कि वो एक प्रोसेस हमारे सामने आ रही है। एक समय था पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा रिस्पॉन्ड करने का, मोबिलाइजेशन भी हुआ। उसके बाद मुंबई कांड, हमारे मुंबई पर जो हमला हुआ आतंकवादी अजमल कसाब वगैरह का सबूत भी दिया गया। अजमल कसाब से बढ़कर सबूत क्या हो सकता था, वो भी पाकिस्तान ने नकार दिए। तो ओवर टाइम, समयांतर, भारत की नीति पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त होती जा रही है और बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध भी। तो जून 2015 में जो मणिपुर में हुआ था जी, उस समय भारत सरकार ने उस घटना को सार्वजनिक किया था कि हमारे स्पेशल फोर्सेस क्रॉस करके गए थे। लेकिन उसको लेकर भी स्थिति पशुपेश वाली रही, जो कि अब देखने को मिली है। अब भी आधे अखबारों ने माना कि ऐसा हुआ। बीती रात पीओके में कुछ कार्रवाई हुई, 20 आतंकियों को मारा गया। उस वक्त भी क्या कहा गया, म्यांमार में कुछ हुआ, एक मंत्री ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम ऐसा जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर बाद में आई कि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। इन चीजों में भगवान सिंह जी साथ हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते वो नहीं जानते, और देश अपने आप से समझता है। म्यांमार वाले के मैं कह सकता हूँ, मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ कि वो उस समय कार्रवाई हुई थी, किस तरह कार्रवाई थी उसकी भी जानकारी, और किन लोगों ने कार्रवाई की थी उन लोगों ने खुद बताया। लेकिन कौन लोग थे वो मैं नहीं बताऊंगा। उसी तरह से उसके संदर्भ में उस समय भारत ने चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान के साथ भी भारत वैसा ही रुख अपनाएगा। तो अब जब रिपोर्ट आ रही है, मैं बात खंडेल साहब आ रहा हूं, मैं मौका तो अब जब रिपोर्ट सामने आ रही आप लोगों की है तो मुझे वो रिपोर्ट्स क्रेडिबल लगती हैं, विश्वसनीय लगती है। मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है ये पीओके को पूरी घटना को लेकर जो है, लेकिन बहुत ही क्रेडिबल लगती है। ऐसा बिल्कुल हो सकता क्या है। पठानकोट और उरी की तस्वीर को कॉम्बिंग ऑपरेशन के जवाब के रूप में देखा गया है? मानचंद खंडेला साहब, अगला सवाल आप ही से है। इसी के साथ अगर नंदा साहब की कोई बात में आपका सवाल उठा तो खाली मैं उसको रेटिफाई करना चाह रहा था कि म्यांमार में जो कुछ हुआ ना, वो हुआ या नहीं हुआ अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन हुआ किसके अगेंस्ट में? अपने लोगों के अगेंस्ट में। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। तो इनमें जमीन आसमान का अंतर है। अब मैं देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मामला अपने मतलब क्या वो भारतीय सेना के नहीं भारतीय सेना ने म्यांमार से आकर, अरे भारतीय होंगे, भारतीय सेना के कॉन्वॉय को अटैक हुआ था। चाह रहा हूँ कि भारतीय थे, अरे यहाँ पर भारतीय नहीं है, बस बात खत्म। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ, यही संशोधन करना चाह रहा हूँ। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये देश की भावना है, जनता की भावना है, उद्वेलित किया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जरा परिस्थितियों को समझिए। देखिए पाकिस्तान जो है वो केवल एक सरकार वाला देश नहीं है। वहां पे मिलिट्री अपने आप में सरकार है, सिविल जो गवर्नमेंट तथाकथित है वो अपने आप में सरकार है, आतंकवादियों का समूह अपने आप में सरकार है, और जनता का उद्वेलन जो है ना वो अपने आप में सरकार है। एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक सरकार है। अगर बात
की बात की जाती है तो किसी से बात नहीं। एक दूसरी बात, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो कुछ गलतियां रही हैं उस पर कम से कम अपन पटाक्षेप नहीं करें, यानी कुछ ना नहीं, कुछ। देखिए आज की बहस को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, बीजेपी कांग्रेस किसी राजनीतिक बहस में नहीं जानना चाहते। हम जानना चाहते हैं कि देश की जनता के जो भावनाएं हैं उनके मुताबिक क्या कुछ हो रहा है। जो जनता की भावनाएं हैं वक्त के साथ सरकार उनको दबा देगी, और क्या कॉम्बिंग ऑपरेशन की खबर भी अगर आती है तो ये भावनाओं के मुताबिक प्लान किया गया, या फिर सच में कहीं हम मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में हैं आज। देखिए, आप इस बात से नकार रहे हैं कि हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां इस तरह का ये जो बात बता रहे हैं कॉम्बैट ऑपरेशन की बात आप कर रहे हैं, उसमें केवल राजनीति है। अब सवाल ये आ रहा है कि आप सीधे रूप में ये कहिए कि यहां पर हमने ऐसा किया, इतना किया, ये जाकर किया। न तो सेना कह रही है, सेना ने अभी नकार दिया आपके सामने, और सरकार जो है ना हाँ भरने को तैयार नहीं है। अब मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं बहुत गंभीर बात करना चाह रहा हूं। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान जो जज्बातियों के हाथ में खेल रहा है, उसके पास में परमाणु बम है, और वो बार बार ये कह चुका अगर हमारा कुछ हुआ तो हम उसका उपयोग करेंगे। और हमारे यहां उपयोग करने वाले कौन है? प्रधानमंत्री जी। नो डाउट गंभीर होंगे, बहुत अच्छी बात है कि वो जब सोचेंगे, जब इस बात को बटन दबाने की बात कहेंगे। और पाकिस्तान में जबरदस्ती भी बटन दबाया जाता है, अंगुली पकड़कर भी। तो इस तरह की बात को भी हमको ध्यान में रखना। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, उसके साइड इफेक्ट्स की बात आप करें। मैं कह देना चाहूंगा कि बहुत लंबी बात चल रही है। नहीं लंबी बात नहीं चल रही। परमाणु अभी- बम परमाणु अभी- बम जब परमाणु आप बम बोल रहे थे अजनबी ना, परमाणु बम जी, सिर्फ सुनिए, एक सुनिए, देश के पास जब नहीं है। आप बोल रहे थे, जब आप नहीं, मना हम कर दिया दोनों जाए। की सुन- सुन ले परमाणु पहले आप, सुन ले, परमाणु सुन ले, बम सुन ले, सिर्फ सुन ले। एक देश के पास नहीं है। अरे परमाणु बिल्कुल बम भारत वही के पास है। खंडेला साहब ने भी exactly यही यही कहा कहना मेरे चाह रहा मुताबिक। हूं। और तो मैं खंडेला साहब ने इसको लेकर यही मैं कहा exactly कि यही भारत कहना को चाह रहा हूं। सोचना पड़ेगा, और वहां सोचने की स्थिति नहीं है, वहां वहां पर सोचने की नहीं है, फैसला और लिया यहाँ जा जब- सकता है। बिल्कुल मैं खंडेला साहब आता हूं आपके पास, फिर से आ रहा हूं मैं। राजेश जी, आपसे भी जानना चाहते हैं कि इस स्थिति में क्या कॉम्बिंग ऑपरेशन की स्थिति शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है, या फिर हमें इंतजार करना होगा, हम तैयारी कर चुके हैं? देखिए अश्विनी जी, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते जितना सोच पाता हूँ उसमें मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें अलग अलग विद्वज्जनों ने अपने मत रखे, लेकिन उस सारी चीज़ को पहले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इस तरीके से सारी चीज़ें आप अनाउंस नहीं कर सकते। और जैसा आपने कहा कंडेला साहब ने, उसको एक शब्दों में अगर हम कहें तो पाकिस्तान वाकई एक फेलियर स्टेट है। इसमें कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दो राय नहीं है। उसको अभी हमने हाल ही में देखा कि यूएस के अंदर अभी अगर हम देखें तो उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के लिए वहां के जो कांग्रेस यानी पार्लियामेंटेरियन जो है उनके द्वारा भी वहां पर अमेरिका के अंदर वो मांग की जाने लगी। होगा नहीं होगा वो एक बात की बात है, सर ये लॉबिंग होती वहां पे, आप मान लेते हैं। वो मान लिया और आपकी lobbying बात, के आधार लेकिन पे जो कुछ हो रहा है। लेकिन खंडेला साहब, लॉबिंग हमारा चाहे यूएन के अंदर हो चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, ये सारा खेल ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लॉबिंग का है। उसके अंदर हम अगर एनएसजी के अंदर अपनी मेंबरशिप नहीं ले पाए या ले पाए तब भी अगर हम सर, लॉबिंग कहाँ से मिल होगा। रही थी? पांचों देश सर, एक जो सब- वीटो पावर वो एक ही नहीं थे, तो खंडेला कहाँ मिल रही थी साहब, वो? मैं आपसे सिर्फ दो तीन चीजों पे ये अनुरोध करना चाहता हूँ। आप अपना मत बिल्कुल हाँ, अपनी ठीक जगह है, आप रखें, ठीक है। लेकिन मेरा अपना इतना सा मत है कि पाकिस्तान के संदर्भ में और दूसरी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि एक व्यक्ति ऐसा जो लूटा पिटा है वो रोड पर चल रहा है, और एक व्यक्ति एक आप जैसा कोई भी सूटेड वूटेड व्यक्ति जा रहा है, और उसके साथ अगर दोनों के जो इज्जत है और एक आबरू है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम शांति और सहअस्तित्व में विश्वास रखने वाले हैं। भारत की जो विदेश नीति है वो कहीं भी हम इस तरीके की नहीं है। पाकिस्तान 10 बार जो हम बार धमकी लेकिन देता है, इसे ही बदलने की मांग जनता कर रही है, और बिल्कुल इसी के बदलना बदलाव चाहिए की और जरूरत को वक्त ने बदलने समझा की है। आवश्यकता है। और जी। ये बात आज शायद कल कहा है शशि थरूर जी ने, मैं हाँ। उनकी उस बात से भी सहमत हूं कि उन्होंने ये कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले पीएम मोदी साहब के जो वक्तव्य थे उसमें उन्होंने एक दांत के बदले जबड़े या और बहुत सारे जो भी कुछ कहा था, वो चीजें हम सीट से यानी दायित्व के साथ जो उत्तरदायित्व आता है उसमें यही एक अंतर होता है कि जब हम किसी जिम्मेवार पोस्ट पर बैठते हैं तो उस समय बोलने में और करने में हमें सारी चीजें चलिए, व्यावहारिक कर दिखनी तस्वीर पड़ती को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज और छवि से भी जोड़कर देख लीजिए, लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जा रहा है और कैसे आगे सिलसिला रहेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं तुरंत, चर्चा का दौर जारी रहेगा।